हे गाइस, सो ये रीडिंग है अर्थ साइन के लिए। अर्थ साइन में है टॉरस यानी वृषभ, वर्गो यानी कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न यानी मकर। सो गाइस, आई एम कुसुम, आई एम एन एंटिटी टैरो रीडर और मैं करती हूँ टैरो रीडिंग्स। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए, और मैं टैरो रीडिंग्स करती हूँ और रेमेडीज़ और गाइडेंस देती हूँ मैं स्पिरिचुअल हीलिंग्स के थ्रू। सो शुरू करते हैं अर्थ साइन की रीडिंग। गाइस, ओके, तो आपके कार्ड्स में रिलेशनशिप काफ़ी आया है। कुछ अबंडेंस की एनर्जी है, कुछ तो इम्प्रेस की एनर्जी है, जो कि है कि या तो कोई नए प्रोजेक्ट का शुरुआत होगी, कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू करेंगे, या फिर अगर कुछ मदर्स है या फैमिली प्लान कर रहे हैं आप भी, मतलब आपकी वाइफ कर रही है या आप खुद सोच रहे हैं मदरहुड के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो जी हाँ, ये यस है। और अबंडेंस का साइन है, कुछ नया शुरू कर सकते हैं, कुछ तो बहुत ही अच्छा साइन है। कुछ चीज़ में कन्फ्यूजन है, कुछ है तो गाइडेंस किसी एक्सपीरियंस पर्सन से गाइडेंस लीजिए। ओके, सो दूसरा कार्ड है वो है द लवर्स, प्यार मोहब्बत की एनर्जी है, तो बहुत ही पॉजिटिव साइन दिख रहा है। अगर रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ है या कोई दिक्कत आ रही थी, तो ये साइन बहुत ही पॉजिटिव दिखा रहा है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। तो अगर आप कोई नया आ रहा है लाइफ में, कोई रिलेशनशिप, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में और आगे बढ़ना चाहते, तो ये हाँ, ये यस है, बहुत ही अच्छा। और वीनस की एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए रिलेशनशिप में, इसमें जो देख रही हूँ मैं, थोड़ा सा आपका सेल्फ लव नहीं भूलना है। आपको सेल्फ लव, आप अगर लव अट्रैक्ट करना चाहते हो तो लव की एनर्जी में सेल्फ लव भी आप कीजिए। सेल्फ से लव करेंगे तो सेम अट्रैक्ट एनर्जी वाला पर्सन आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो बड़ा ही पॉजिटिव साइन है, कॉन्फर्मेशन है। सेम इसके बाद में टू ऑफ कप्स बरोबर एक्सचेंज हो रहा है। कप रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप, तो ये जो रिलेशनशिप होगा मे भी हो सकता है नया पार्टनर कोई लाइफ में आए, पर्सन लाइफ में, या फिर रिलेशनशिप चेंज हुई, तो यहाँ पे इक्वल एक्सचेंज ऑफ ये रहेगा। रिलेशनशिप में जो लेन देन होता है, या जो बोलते हैं ना इमोशंस का, या वो आदान प्रदान इक्वल रहेगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। इसमें आपको गाइडेंस मिल रही है कि कम्युनिकेट बरोबर कीजिए। जब भी आपको कोई है तो अपनी बात को कम्युनिकेट अच्छे से करनी है, ठीक है। अपना ऐसा नहीं समझना है कि सामने वाला समझ लेगा, आपको अपना एक्सप्रेस करना होता है। तो अच्छा पार्टनरशिप रहेगी, अच्छा कंपेटेबिलिटी भी अच्छी दिखा रही है। जो रिलेशनशिप आएगा हार्मनी रहेगी, बैलेंस होगा। अगर आपके जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी रिलेशनशिप है या मैरिड पर्सन्स हैं आप लोग जो, तो अगर कोई भी आपको दिक्कत लग रही होगी तो कार्ड काफ़ी अच्छा टाइम आपका बता रहा है कि अच्छा टाइम आ रहा है रिलेशनशिप के लिए, अच्छा टाइम है। जो मदरहुड के लिए प्लान हो रहा है, अगर फैमिली प्लान हो रही तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो जो रिलेशनशिप है उसमें अट्रैक्शन भी अच्छा होगा, बहुत ही बढ़िया है। और प्रेम प्यार वाला है तो वो दिख रहा है साइन कि वो मैरिज के लिए अच्छा साइन है वो। ओके, तो न्यू बिगिनिंग होती है, जनरली करियर की होती है, लेकिन क्योंकि रिलेशनशिप के कार्ड्स इतने आ गए हैं तो मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप के लिए ही है न्यू बिगिनिंग्स जो है। तो बहुत ही अच्छी एक अच्छी शुरुआत है रिलेशनशिप की। सो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, स्पेशली अगर कोई चीज़ में आपको कुछ जवाब किसी भी चीज़ का चाहिए, तो उसमें अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और कमिटमेंट पूरा रखिए, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना है कि कमिटेड नहीं रहना है, या फिर आप अगर किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो आपको अपना फुल 100% देना है, राइट। और नए बिगनिंग की इनोसेंस से अच्छे तरीके से शुरुआत करनी है, कोई चालाकी नहीं, कोई नहीं, मतलब बहुत ही ऑनेस्टी और लॉयल्टी से रिलेशनशिप में जाइए, राइट। तो बहुत ही अच्छा होगा।
क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये अच्छा साइन नहीं होगा। अगर किसी थर्ड पर्सन की सुनेंगे या किसी और की राय से करेंगे तो वो सही नहीं है। दिल के मामले हैं रिलेशनशिप के, तो अपने दिल की सुनिए बात, जो दिल कह रहा है, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है उसको कीजिए। किसी के ऐसा लग रहा है कि किसी की और की बातों में आके या उसे ख़राब मत कीजिए, राइट। ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपको बोल रहा है कुछ। देखिए आपका व्यू आप जानते हैं क्या है चीज़ है, ठीक है। 2% पे पहली बात तो थर्ड पर्सन के जानने की चीज़ होती भी नहीं है, और क्योंकि उसे नहीं पता है कि क्या है, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द फाइट या जो बता देंगे या जो डिसएग्रीमेंट बता देंगे, लेकिन उसके आगे और पीछे भी चीज़ें होती है, राइट। और कई बार इंटेंशन भी अच्छा नहीं होता है। कई बार लोग इतने वाइज नहीं होते हैं, वाइज इनफ मैच्योर इनफ नहीं होते कि वो आपको एडवाइस दे सके। तो आप अगर किसी से एडवाइस ले रहे हैं तो वो आपके रिलेशनशिप के लिए वो शायद सही ना है। तो आप अच्छे से सोच विचार करके अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए फुल्ली कमिटेड रह के आप रिलेशनशिप में आगे बढ़िए, या रिलेशनशिप में आप जिम्मेदारी लीजिए, राइट। और अच्छी एक शुरुआत कीजिए। अगर कुछ पहले अनबन कुछ हो रखी तो आप अभी अच्छे से नए से शुरुआत कीजिए और उसमें फुल्ली कमिटेड रहिए और फुल्ली मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप है जो जिसमें काफ़ी टाइम से चल रहा था, जिसमें थर्ड प्रॉब्लम्स आ रही थी पहले जो और है ना, किसी वो थर्ड पर्सन की सुन रहे थे। थर्ड पर्सन मैं कहती तो इसका मतलब ट्रायंगल नहीं होता लव स्टोरी में, या लव ट्रायंगल नहीं है। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, राइट। तो उसकी अगर आप एडवाइस आप सुन रहे थे और काफ़ी मुझे लग रहा है कि अब वो ब्रेक एक साइकिल जो होता है ना, वो एक कोई जो वो एंड होने आ रहा है। क्योंकि सारे कार्ड्स जनरली ये किसी भी चीज़ के लिए भी होता है, लेकिन क्योंकि सारे कार्ड्स रिलेशनशिप और लव के आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये भी शायद उसी में ही हो सकता है कि अगर आप काफ़ी टाइम से कोई रिलेशनशिप खींचे जा रहे हैं और जो सर्व नहीं कर रहा है तो वो भी डिस्ट्रक्ट होगा, वो भी एंड होगा। लेकिन एंड होना कुछ चीज़ की शुरुआत भी होती है, ठीक है। कुछ चीज़ ख़त्म होना मतलब कुछ एक, और ये एक साइकिल भी हो सकता है रिलेशनशिप में कोई एक साइकिल चली आ रही है जो, या कोई थर्ड पर्सन की कारण ख़राब हो रहा था, नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा था, तो वो भी अब इन्फ्लुएंस ख़त्म हो रहा है। तो जैसे रेजोनेट करता है वैसे लीजिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती। हाँ, आपकी पर्सनल रीडिंग होती है तो फिर मैं आपको एग्जैक्ट बता सकती हूँ, क्योंकि लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो इसमें जैसे आपको जो मैसेज रेजोनेट होता है वैसे आप लीजिए। और क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि हर मैसेज आप ही के लिए हो। अगर आपको मतलब कुछ हो सकता है कि कुछ पॉइंट उसमें से रेजोनेट करे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। हाँ, पर्सनल रीडिंग्स होती हैं तो उसमें वो आपके लिए ही होता है। ओके, तो आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप कुछ अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मनी जो है आप सेव कर रहे होंगे, सेव नहीं हो पा रहा होगा, या सेव करने से आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आप जो पैसा कमा रहे हैं या फिर आपने शुरुआत भी की है तो आप उसे इन्वेस्ट कीजिए, राइट। मनी ग्रो इन्वेस्टमेंट से होगा, और कंसिस्टेंटली कीजिए। ऐसा मतलब करते रहिए। और हो सकता है कि कुछ अच्छी ये भी न्यूज़ भी मिल सकती है आपको। मे बी जॉब में कोई प्रमोशन मिल रहा है, इंक्रीमेंट हुआ है, या ऐसा कुछ तो अच्छा एक आपको न्यूज़ मिल सकती है पैसे से रिलेटेड। और या फिर आप इन्वेस्ट कीजिए, पैसा ग्रोथ होगी। ओके, अगर अपने व्यूज़ है ओपिनियंस है तो अपने ग्राउंड पे फर्म रहिए, ठीक है। आपने अपना ईगो या उसके में आके बात नहीं करनी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सही चीज़ कह रहे हो तो आप अपने ग्राउंड पे फर्म रहिए। आगे पीछे का सब जो भी पर्सपेक्टिव देख लीजिए, आगे पीछे के नज़रिए क्या होते हैं, हर चीज़ों को सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर आप अपने ग्राउंड पे फर्म रह सकते हैं। अगर आपकी बाउंड्रीज़ भी है, सपोज है कि रिलेशनशिप में अगर रिलेशनशिप्स के कार्ड आ रहे हैं तो रिलेशनशिप में तो आपको अपनी बाउंड्रीज़ क्लियर रखनी है। आपको कम्युनिकेट करना और साफ आपको बताना है कि जी मैं इतना सहन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे से इस तरह से बात कीजिए। बेसिकली आपके बाउंड्रीज़ आप फर्म रखिए, राइट। अपनी बाउंड्रीज मत लो कीजिए। अगर कोई आपको फॉर एग्जांपल कोई अगर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, या द वे दे आर आपसे बात कर रहे हैं टॉकिंग टू यू, राइट, और आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, तो आपने अपनी बाउंड्रीज फर्मली रखनी है और बताना है कि अगर आप मैं अप्रिशिएट करूँगी, आप अगर बात करेंगे तो मुझसे तो मैं अगर आप अच्छे से इस तरह से बात करेंगे तो मैं आपकी बात सुन पाऊँगी। आपने अच्छे से पोलाइटली बोलना है, लेकिन फर्मली बोलना है, राइट। आपने रूड नहीं होना है और ये नहीं करना।
ओके, सो अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी है तो काफ़ी ग्राउंडेड और अबंडेंस की एनर्जी है। और काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि जो पार्टनर आपके रिलेशनशिप में आने वाला है या है, तो उसकी एनर्जी काफ़ी ग्राउंडेड और अबंडेंस वाली एनर्जी है कि काफ़ी मतलब हो सकता है वो पर्सन ये तो बिज़नेस करने वाला पर्सन हो, जो पर्सन है वो बड़ा अबंडेंस है, लॉयल होगा और प्रॉस्पेरिटी है, राइट। और काफ़ी फ्री माइंड सेट वाला पर्सन होगा जिसे अपनी फ्रीडम प्यारी है। और कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है आपको यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से एक हाथ आ रहा है और दिखा रहा है कि ग्रोथ है आपको, मतलब नई बिगनिंग्स है, शुरुआत है आपकी और कुछ तो ग्रोथ है। और अगर रिलेशनशिप में हर डल चल रहा था तो अब इसमें क्रिएटिव स्पार्क आपको देखने मिलेगा, राइट। आप कुछ नया पैशन हो सकता है ढूंढते नज़र आएंगे या फिर आपको कुछ पैशन ढूंढना चाहिए। अगर लाइफ काफ़ी मुंडेन हो रही है, डल लग रही है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको कोई पैशन अपना ढूंढना चाहिए, राइट। कोई क्रिएटिविटी, कुछ नया क्रिएटिविटी कीजिए। क्रिएटिविटी कोई नई स्किल आप करते हैं या कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी एक मेडिटेशन का काम करता है, राइट। क्योंकि आप हर तरह से उसमें इन्वॉल्व होते हैं और बहुत ही अच्छा है। तो बेसिकली अगर कुछ लोग कुछ स्टार्ट नया करना चाहते हैं तो साइड बाय साइड, तो जॉब कर रहे हैं तो कुछ अपना क्रिएटिव चीज़ चालू किया जाए। अगर बिजनेस भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसा जो अपने हाथों से क्रिएट करके बेच सकते हैं या सेल कर सकते हैं उसका बिजनेस, तो वो कीजिए। अदरवाइज़ आपको बिजनेस नहीं करना है तो आप कुछ भी क्रिएटिवली आप बना सकते हैं। जैसे छोटी मोटी आर्ट क्ले कीजिए, पॉटरी मेकिंग कीजिए या कुछ आपको कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें, गार्डनिंग कीजिए, बेस्ट है आपकी ग्राउंडिंग के लिए और सबके लिए, राइट। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप घंटों बैठकर मेडिटेट करें, कुछ देर मतलब आप ओके तो घंटों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घंटों बैठकर मेडिटेशन करें। आप 5 मिनट भी डेली साइलेंस में बैठेंगे, जस्ट कुछ नहीं सोचना है, जस्ट बाहर देख रहे हैं तो बाहर देखिए, क्लाउड्स की तरफ देखना है तो क्लाउड्स की तरफ देखिए, पेड़ों को देखना है, जहाँ देखना है गार्डन पे ग्रीनरी पे देखिए, जस्ट साइलेंस में बैठिए। आपको वो एक मेडिटेशन सा होता है और आपको आपके काफ़ी जवाब जो आप ढूंढ रहे हैं आपको उसमें मिलेंगे आंसर्स, राइट। कोई नजिंग होएगी, कोई नोइंग होएगी, हो सकता है कि आप कोई गाना सुने उसकी लाइन में आपको कुछ जवाब मिल जाए, कोई बुक रीड कर रहे हो उसमें मिल जाए, या कोई मूवी, कोई कुछ भी वेब सीरीज़ देख रहे हो उसमें कोई एक लाइन हिट कर जाए, तो वो आपका इंट्यूशंस या आपके एंजल्स की तरफ से आंसर होता है, डिवाइन की तरफ से, जिसमें भी आप एनर्जी में आप बिलीव करते हैं। सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। सो अर्थ साइंस की रीडिंग थी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक होती है, उसमें आप मुझे पर्सनली मैसेज करके आप अपनी रीडिंग अरेंज कर सकते हैं। सो गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।